श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसका क्यों ना उपजे पर रूह करना सोई उदम, राह सोई लीजिए जो आगू हादिए भरे कदम। जो आगों हादिए भरे कदम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रह्मात्माओं के रहन सहन की बात बता रहे हैं। उनका रहन सहन, उनका आचरण किस प्रकार का होता है। तो इसी संदर्भ में ये पूर्व के चौपाई में कहा गया था, प्रेम कैसे प्रकट नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले ना प्रेम की बात कही। सब कुछ प्रेम में है, प्रेम होने पर सब हो जाता है, ये बताया। तो प्रेम कैसे प्रकट नहीं होगा, तो हमें करना ही ऐसे प्रयत्न चाहिए कि जिससे प्रेम प्रकट हो। तो यदि सद्गुरु के पदचिन्हों पर चलते हैं तो अवश्य प्रेम प्रकट होगा, क्योंकि तो सद्गुरु को हमेशा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अनुभव होते थे, तो उनका प्रेम था। तो इस प्रकार से ये बात बताई। अब आगे वो करते हैं, ए तिलस्म क्यों ना छूटहि जहाँ साफ न होवे दिल। जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, दिल कहने का तात्पर्य यह है, तब तक ये तिलस्म वैसे तिलिस्मी है, तो जादू का ऐसे ही बनाया हुआ ना, तो ये कुछ है ही नहीं और ऐसे ही बना दिया, फट कर दिया, हो गया इस तरह से। तो कल्पना कर दी तो हो गया ये दुनिया। क्यों ना छूटे, ये किसी प्रकार छूटने वाली नहीं है। जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक दुनिया का मोह नहीं छूटेगा। अरस दिल अपना करके चलिए रसूल शामिल। अरस दिल अपना करके, अपने दिल को परमधाम बना करके। तो अब यहाँ रसूल का अर्थ होता है मार्गदर्शक। मुसलमानों को समझाते हैं तो उन्होंने जिनको रसूल समझाए वो करना पड़ेगा, और हिंदू समझेंगे तो जो उनको मार्गदर्शक मिले उनको समझना होगा। तो इस तरीके से अब हम सोचें कि हमारा मार्गदर्शक कौन है, तो सबके मार्गदर्शक होते हैं। तो सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा के मार्गदर्शक हैं। तो अब यहाँ उनको ही रसूल समझना पड़ेगा। तो इस तरह से तो उनके साथ चलना होगा, उनके पद चिन्हों पर। उनको शामिल करके का तात्पर्य, तो उनके पद चिन्हों पर चलो, तो हमेशा उनको याद करके उनको साथ रख करके चलो कि वो जैसे चल रहे थे हम ऐसे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। पाक ना होइए न पानी चाहिए अरस का जल। इस पानी से, दुनिया के जल से, सामान्य लोग समझते हैं बस नहा लिया तो पवित्र हो गए। तो केवल इस जल से पवित्रता नहीं होती है, तो परमधाम का जल चाहिए। तो इसलिए जब कभी भी स्नान करते हैं ना, तो परमधाम की यमुना जी का आवाहन करके स्नान करते हैं, तो परमधाम में स्नान किया हो वो पुण्य मिलता है, उसको वो लाभ मिलता है। तो एक प्रकार से हमारे भाव बढ़ते हैं, तो वो लाभ मिलता है। कहने का तात्पर्य इतना भाव ऊंचा हो जाता है कि हम तो यमुना जल से स्नान कर रहे हैं, ऐसा होगा। तो वैसे भी उसमें है कि जिन लोगों को परमधाम का ख्याल नहीं है, तो वो यही सोचते हैं कि सारे तीर्थों का जल तो हमारे सामने जैसे बाल्टी है, तो वो बाल्टी में पानी भर करके नहाना अच्छा होता है। तो वो जैसे आजकल तो शावर से नहाते हैं, ज़्यादातर तो शावर ही प्रचलित हो गए हैं, किंतु वैसे उसके हिसाब से बोलते हैं शरीर के
लाभ के हिसाब से। तो बाल्टी में पानी भरा हो और फिर तो ऐसे उसमें मग से उठा करके या लोटा से उठा करके, अब उसके भी तरीके होते हैं स्नान करने के। तो पहले मुंह धोया, तो उसके बाद में पैर में कमर से नीचे का स्नान करना होता है, फिर हाथ ऐसे ये धोने होते हैं, तो उसके बाद में सिर और फिर पूरे शरीर में डालना होता है। तो ये क्रम से करते हैं तो फिर कई बार वो जो शरीर में अंदर वायु का संचार होता है वो कुपित नहीं होता है। और इसमें गलती करते हैं तो कई बार वो सर्वाइकल हैं, दूसरे शरीर में दूसरे पेन हैं, वो होने लग जाते हैं। तो ये नहाने का तरीका है। तो अब यहाँ कहते हैं कि वो परमधाम के जल से, ये समझ लो पवित्रता तो परमधाम के जल में, तो वो प्रेम का जल है, तो प्रेम में मस्त होंगे तो पवित्रता होगी। नाई हक के जमाल में, तो वो प्रेम कैसे प्रकट होगा? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करो और इतना दिव्य स्वरूप है, बस उसमें तुम ओतप्रोत हो जाओगे, तब हो ये निर्मल, तब निर्मल हो सकोगे। तो हमेशा तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के तेज पुंज के अंदर ही अपने आप को पाओगे तो निर्मल हो ही जाओगे। तो ये कह रहे हैं। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि लौकिक जल से स्नान नहीं करना चाहिए, किंतु उतने से पवित्र हो गए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो परमधाम के जल से हम पवित्र होंगे। तो वो परमधाम का जल यमुना जी का जल है, तो वो प्रेम का जल है। तो अक्षरातीत के स्वरूप का चिंतन करेंगे तो हम पवित्र होंगे। पाक होना इन्हें जीमी और न कोई उपाय, इस दुनिया में पवित्र होने का दूसरा उपाय नहीं है। लीजिए राह रसूल इसके, तब देवे रसूल पहुँचाए। अब यह रसूल का तात्पर्य मार्गदर्शक, तो हम समझते हैं तो सतगुरु, तो सतगुरु की राह, तो उन्होंने जो मार्ग दिखाया उसके अनुसार चलो। इसलिए सतगुरु चरण को क्षेत्र है कहते हैं ना। तो सतगुरु के चरण ही हमारे क्षेत्र, कहने का तात्पर्य उन्होंने जैसे कदम रखे उस प्रकार से हमें कदम रख करके चलना चाहिए। तब देवे रसूल पहुँचाए, तब जब सतगुरु के कदम के अनुसार चलेंगे तो आगे आगे चल रहे हैं, हम पीछे पीछे, तो वो जहाँ पहुँचेंगे तो हम भी तो वहीं पहुँच जाएंगे ना, तो आराम से पहुँचा देंगे। ऐसी सोच हमारी होगी कि हम सतगुरु के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर, तो हम पार पहुँच ही जाएंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं रहेगी। अब कहूँ शरीयत मोमिनो जिन लई हकीकत हक। अब ब्रह्मा आत्माओं के शरीयत का तात्पर्य कर्म, उनकी बात करते हैं जिन्होंने यथार्थता को समझ लिया है। परमात्मा सत्य है और दुनिया मिथ्या है, इस यथार्थता को जिन्होंने समझ लिया, यहाँ हकीकत करने का तात्पर्य यथार्थ, तो इस यथार्थता को समझ लिया तो उनका आचरण, उनके कर्म कैसे होंगे, वो कैसे कार्य करेंगे, तो वो बता रहे हैं। हक के दिल की मार्फत ए तीन में हुए वे शक। तो हक के दिल की, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय का मार्फत का तात्पर्य तो रहस्य भी होता है। वो रहस्य क्या है? तो वो प्रेम। तो प्रेम को यही समझ सकते हैं, ये तीन में हुए बेशक, उनमें ही निश्चित रूप से उनमें ही ये प्रेम होता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय का प्रेम है, वो तो वही स्वीकार करती है, वही ग्रहण करती है। मोमिन ऊजू जब करे पीठ देवे दो जहान को। तो मोमिन ऊजू बोलते हैं कि जैसे मुसलमानों में, क्योंकि यहाँ ये उसमें कुरान और उसमें जो मोमिनों की बात तो वहाँ की गई है, तो इसलिए कह रहे हैं तुम जो जिसके लिए मोमिन कहते वो ये नहीं है, तो वो तो नाम मोमिन का लेते हैं और काम गलत सलत कर लेते हैं। तो वो मोमिन नहीं है, जो परमात्मा के प्रति पूर्णतः समर्पित आत्मा है, उनको मोमिन कहा है। तो वो वुजू करते हैं का तात्पर्य नमाज पढ़ने से पहले हाथ धोते हैं। अब उनके तो तरीके अलग हैं, एक कुंड में से वो धो लेते हैं, उसी में से सारे ही हाथ धो लेते हैं। तो अब वो ठीक है, तो उनका तरीका होगा, लेकिन वो
प्रार्थना करने से पहले तो शरीर को शुद्ध बनाना चाहिए, मुख्य बात ये है। तो हिंदुओं में नहा धो करके हाथ पैर सब धो करके प्रार्थना करते हैं। अब अरब में पहले पानी होता नहीं था, तो इसलिए ज़्यादा तो नहीं कर सकते, तो ऐसे तो नहा करके बैठना चाहिए। अब नहा नहीं सकते तो हाथ पैर तो कम से कम धो लें। तो अब वहाँ वो भी संभव नहीं था, इसलिए थोड़ा हाथ में, तो सारे लोग एक ही जगह से, अब सब जगह वही नियम बन गया। जहाँ वो उसमें तालाब में जाएंगे तो भी तो उतना ही वही करेंगे। अब वो तो अब एक परिपाटी बन गए, इसलिए ऐसा करते हैं। तो कहते हैं मोमिन उजू जब करे पीठ देवे दो जहान को। दोनों जहान का तात्पर्य दोनों जहां, दुनिया, दोनों दुनिया। तो अब यहाँ दोनों दुनिया कहने से तो दुनिया जिस प्रकार से चल रही है, तो उस समय भारत में हिंदू और मुसलमानों का संघर्ष बहुत चलता था। तो इसलिए कहते हिंदू लोग जो कर्म मार्ग बता रहे हैं तो वो भी पूर्ण नहीं है, और मुसलमान जो सराह की बात बोलते हैं वो भी दुनिया में जकड़ने की बात है। तो इन दोनों से ऊपर उठते हैं तो परमात्मा का मार्ग ले लेते हैं, तो वो परमात्मा के मार्ग पर चलने का निश्चय करेंगे, तब वो वजू करते हैं। कहने का तात्पर्य है तब देह शुद्धि करके तो फिर वो परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। हौज जो अरस में रूहें गुसल करे इनमो। तो गुसल करना मतलब स्नान करना। तो वो कहाँ स्नान करेंगे? तो यमुना जी में उठ के नहाइए, यमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार। और जो हौज तो कोशर तालाब, तो वहाँ जा कर के वो अगर स्नान करना ही है तो वो समझेंगे कि हम यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, तो ये भाव होगा। तो सबके अलग अलग भाव होंगे। तो हिंदुओं में जो भी समझदार हैं तो वो सोचते हैं सारे तीर्थों का जल तो उसमें, तो जिस बाल्टी में भी पानी भरा होगा तो वो प्रार्थना करते हैं सारे तीर्थों का जल इसी में आ जाए। और जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को समझता होगा, परमधाम को समझता होगा, तो वो परमधाम की यमुना जी का जल आ जाए, तो वही प्रार्थना करेंगे ना। क्योंकि दुनिया के और स्थानों से तो और जल से तो तीर्थों का जल पवित्र है, और जिनको परमधाम का ख्याल है तो उससे भी पवित्र जल परमधाम का है। तो वो भाव रख करके करते हैं। दम दिल पाक तब हो वही जब हक की आवे फिराक। तो फिराक का तात्पर्य वियोग, विरह। जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का विरह, अरे वो तो दिख ही नहीं रहे हैं, तो उनके अंदर तड़प ऐसे आ जा होती है ना, तो अंदर हृदय पवित्र तब होता है। तो बाहर स्नान करने से शारीरिक शुद्धि होती है, हृदय के अंदर अंतःकरण की शुद्धि है तो परमात्मा का चिंतन करने से, वियोग के माध्यम से भी हो या मिलन के माध्यम से, जैसे भी हो, चिंतन करने से शुद्ध होती है। अरस रूहें दिल जुदा करे। जुदा करने का तात्पर्य तो दुनिया से, दुनिया के बंधनों से मुक्त करके, लौकिक कर्म बंधन से मुक्त करके तो परमधाम के तरफ में लगाना। और सबसे हुए बेबाक। बेबाक का तात्पर्य निर्भय, निडर। तो दुनिया के उससे, दुनिया के उसमें से डर करके नहीं, निर्भय हो करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते उनको हृदय में बैठाती है। 14 तबकों पीठ दे भाई एक कलमा कया तिन। 14 लोग को पीठ देना ये उनके लिए कलमा। तो कलमा का तात्पर्य तो वो जैसे मंत्र उच्चारण समझ लें, तो उसको वो कलमा बोलते हैं मंत्र को। तो मंत्र उच्चारण क्या है? तो 14 तबक से पीठ दे करके परमात्मा के तरफ, परमधाम के तरफ उन्मुख होकर के स्तुति करते हैं, तो वो मंत्र उच्चारण हो गया। तो वो उनका कलमा है। कलाम अल्लाह यूं के भाई एक कहनी है मोमिन।
तो मोमिनों का वचन कुरान में भी अल्लाह कलाम बोल करके जो लोग कुरान को मानते हैं तो इसमें भी ये कहा है कि मोमिनों का कथन क्या है, तो परमात्मा की बात करेंगे। तो अब प्राणनाथ जी ने तो ये कह दिया, तो अल्लाह कलाम में यथार्थम सागर है, तो इसमें क्या समझाया गया है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को निस्दिन ग्रह्य प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण उनका स्मरण करो, उनके चरण कमल को हृदय में बैठाओ, तो ये उनका कलमा है। तो इस तरह की उनकी प्रार्थना होती है। मंत्र का उच्चारण कहने का तात्पर्य प्रार्थना है। ला फना सब ला करे और इला बका ग्रहे हक। ला अथवा फना जो कहते हैं दुनिया में, ला का तात्पर्य वो भी नहीं है जहाँ तक मिटने वाला है, तो उस सब को उसका कोई अस्तित्व ही नहीं, उन सबको ला करते हैं का तात्पर्य तो उनको मना करते हैं। तो मतलब जिस जो नहीं है तो जो दिख रहा है वो यथार्थ में नहीं है, तो इसको महत्व नहीं देते। और इला बकाग्रह का तो जो अविनाशी उसको ही अखंड मान करके उसको ग्रहण करते हैं, और परमात्मा को ही अविनाशी समझते हैं, बाकी दुनिया सब परिवर्तनशील है ऐसा मानते हैं। एक कलमा हकीकत मोमिन और हक मारफत बेशक। तो ये कलमा ये ब्रह्मात्माओं का कलमा का तात्पर्य ये कलमा है। हकीकत का अर्थात यथार्थ वस्तु को समझना, यथार्थ ज्ञान। और हक मार्फत का तात्पर्य परमात्मा की पहचान। तो बस ब्रह्मात्माओं का कलमा यही है, यथार्थ परमात्मा को समझ लेंगे, यथार्थ ज्ञान होगा और परमात्मा की पहचान होगी, तो फिर उनकी जो स्तुति करेंगे तो वही कलमा हो जाएगा, जो बोलेंगे वही कलमा हो गया। फिर नूर के पार नूर तजल्ला रसूल अल्लाह पहुँचे इत। नूर के पार नूर तजल्ला, कुरान में इस प्रकार समझाया गया कि नूर से परे नूर तजल्ला, तो रसूल वहाँ पहुँचे। अब यहाँ अब रसूल तो पता नहीं उनको उसमें पूरा स्पष्टता उनको नहीं लगा कि हम कहाँ पहुँचे हैं, उनको ऐसे लगा कि उनको कुछ अलग वस्तु कुछ दिखाई दे रही है और वो वहाँ पहुँचे हैं, ऐसा फील हुआ था। तो अब ये सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की बात करेंगे तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज कहाँ पहुँचे? उन्होंने तो सीधा परमधाम को पूरा देखा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ये सब दिखाया उनको प्रत्यक्ष दर्शन दे करके। तो वो अक्षरातीत को तो लगा अरे ये तेरा दरबार है, तेरा घर तो ये है, ऐसा करके समझाए। देख पूर्ण ब्रह्म को देख, तुम्हारे सामने बैठे, ऐसा करके तो ये सारा स्पष्ट रूप से दिखाया। मूल मिलाव में राज्य श्यामा जी विराजमान है और तो इधर ब्रह्म आत्माएं हैं, तो अब ये तुम्हारे पर आत्मा ये है, ऐसा करके तो सुंदर बाई सखी तो उनको दिखाया। तो इस तरह से उनको अब सतगुरु को जब ये दिखा तो उनको लगा अरे मैं तो परमधाम में हूँ। तो इस प्रकार का अनुभव होता है। सतगुरु वहाँ पहुँचे, मोमिन उतरे नूर बिलंद से, ऐसी ऊंचे दिव्य धाम से ब्रह्मात्माएं उतरी हैं। सो याई कल में पहुँचे बाहेदत्त। अब इन्हीं वचनों से वो अपने मूल में पहुँचती है, अद्वैत भाव को समझती है। जब कभी ना कछु ना रखे तब बूझ भई कल में। जब परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ किसी को महत्व नहीं देंगे तब उनको ये ब्रह्म ज्ञान की समझ होगी। कलमा को बुझ होना मतलब समझना, बुझ जाना, समझ जाना। तो बुझ जाना मतलब मिट जाना उस अर्थ में नहीं है, आग बुझ गई है, लौ बुझ गई, ऐसा उसमें नहीं। यहाँ बुझना मतलब समझना, अज्ञान को मिटाना। जब यूँ कलमा जानिया तब बका हो ततिन से। इस प्रकार वो इन वचनों को समझते हैं तब अखंड का अनुभव करते हैं। और ख्याल में आज थोड़ा ही हुआ, लेकिन थोड़ा सा इसको ना, तो ये ब्रह्मात्माओं की बात है तो थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तब बका होत तिन से
तब बका हो ततिन से। जब कबिना कछु न रखे, तब बुझ भई कल में। जब यों कलमा जानिया, तब बका हो ततिन से। तब बका हो ततिन से। लाल की जय। की जय।